देखो 2026 का पेपर हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है और हमें अगर हम चाहते हैं कि 2027 में वही प्रॉब्लम्स वही मिस्टेक्स ना हो तो हमें इस पेपर से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो चलो इस वीडियो में हम वही सीखते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस मिनट। तो चलो इस वीडियो को हम अब शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, the biggest mistake in 2026 students made in the exam hall। हम इस वीडियो का मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो इसी के ऊपर रहेगा। Many students did not lose marks because they lacked the knowledge. They lost marks because they panicked, over attempted, used elimination wrongly and managed time poorly। ये चार सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो स्टूडेंट्स ने फेस करी 2026 के प्रीलिम्स एग्जाम में। नाउ व्हाई दे फेस्ड दीज प्रॉब्लम्स, हम उनको भी प्रॉपरली डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखो, अगर कोई पेपर अनप्रिडिक्टेबल होता है ना, तो वहां पे जो हमारा एग्जाम हॉल बिहेवियर जो होता है ना, एग्जाम हॉल के अंदर हम किस तरीके से एक्ट करते हैं, हाउ वी बिहेव इन द एग्जाम हॉल, मतलब हम किस तरीके से पेपर को सॉल्व करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितने छोड़ते हैं, हमारा सिलेक्शन उसी के ऊपर प्योरली डिपेंड करता है। मैं बात कर रहा हूं जब पेपर टफ होता है तो, ठीक है? हर तरीके के पेपर के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है और अगर हमें सही से प्रिपेयर करना है तो हमें हर तरीके के पेपर के लिए रेडी रहना पड़ेगा। देखो देखो, नॉलेज अलोन फेल्ड इन 2026। नॉलेज अलोन, नॉलेज मीन्स आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, आपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया, यू प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट्स वेल। अगर आप सिर्फ ये करके गए थे तो इट फेल्ड इन 2026 पेपर। अगर आप सिर्फ ये करके गए थे तो देन इट फेल्ड। बट इफ योर प्रिपरेशन with this along with something else was done, then the 2026 paper was not any more tough। अब वो क्या था, कैसे था, किस तरीके से था, वो भी देखते हैं, ठीक है? देखो देखो, आपको एग्जाम हॉल फेलियर क्यों होता है? क्योंकि टफ पेपर अगर आएगा तो अगर हमने वहां पे करी ओवर अटेम्प्टिंग तो हम नेगेटिव मार्क्स को बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे। अगर टाइम को हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए, अगर हम एलिमिनेशन सही से नहीं लगा पाए, मतलब जो एलिमिनेशन था वो साइंटिफिक ना हो करके अगर वो गेस वर्क था तो हम रॉन्ग एलिमिनेशन करेंगे। एंड द पैनिक बिकॉज ऑफ फैक्चुअल शॉक, पैनिक created because of factual shock and that led to the psychological breakdown। ठीक है? अब देखो, in unpredictable papers exam behavior decides the final score। देखो, अनकंट्रोल्ड या ओवर अटेम्प्टिंग, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखो, फाइंडिंग द पेपर डिफिकल्ट, अगर पेपर डिफिकल्ट लगता है तो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ज्यादा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा ये सिखाया गया है कि आपको 80, 85, 90 क्वेश्चंस करके ही आने हैं, ठीक है? और डिफिकल्ट पेपर में क्या होता है कि नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे ही आप अपना अटेम्प्ट इंक्रीज करते हो, जैसे ही आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट को बढ़ाते हो, तो ये आपके नेगेटिव मार्क्स को और ज्यादा इंक्रीज करता है और आपको कट ऑफ से दूर लेके जाता है, ठीक है? देखो, ड्रिवन बाय फियर एंड अजम्पशंस, पेपर टफ है, अटेम्प्ट बढ़ा दो, सबको डिफिकल्ट लगता होगा, रिस्क लेना पड़ेगा, ऑप्शन फेमिलियर लग रहा है, मैं मार्क कर देता हूं, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं या शायद हो रहे हैं,
दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं या शायद हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आपने स्ट्रेटजी के साथ अटेम्प्ट किया होता, अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती कि पेपर को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते? आप सिर्फ श्योर क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करते, फिर आप एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस लगाते ओनली वेयर क्लियर एंकर्स। एंकर्स मतलब कि जहां पे कोई ना कोई हमारी नॉलेज के साथ में उस ऑप्शन का लिंक बन रहा है। लीव प्योर गेसवर्क क्वेश्चंस एंटायरली। जो प्योर गेसवर्क क्वेश्चंस हैं उनको एंटायरली हमने छोड़ के आना था। स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट एक्यूमुलेटेड मार्क्स फ्रॉम नेगेटिव मार्किंग। अगर पेपर बहुत टफ होता है तो वहां पे हमारी स्ट्रेटजी जो होती है वो ऑफेंसिव के बजाय डिफेंसिव होनी चाहिए। अगर इजी पेपर होता है तो वहां हमारी स्ट्रेटजी होती है ऑफेंसिव, बट अगर टफ पेपर होता है तो वहां हमें ऑफेंसिव के बजाय डिफेंसिव होना पड़ता है। यानी वहां हमें मार्क्स प्लस करने के बजाय ज्यादा फोकस हमारा इस चीज पे होना चाहिए कि जो भी मार्क्स हमने अब तक इकट्ठे किए हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, वो हमारे नेगेटिव नहीं जाने चाहिए। नाउ पैनिक कैसे होता है? देखो, कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया, आपको वहां पे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या फीलिंग आती है जनरली? कि मेरी प्रिपरेशन फेल हो गई, ये सब कहां से आ गया, अब मुझे ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लीड्स टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मिस्टेक्स ऑन इजी क्वेश्चंस। देखो, आप टफ क्वेश्चन को सॉल्व करो चाहे ना करो, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी इज कि अगर आपने इजी क्वेश्चंस को गलत किया, चाहे पेपर इजी है, चाहे टफ है, चाहे किसी भी कैटेगरी का पेपर है, अगर उसके अंदर आपने इजी क्वेश्चंस को गलत कर दिया तो फिर आपको उस अटेम्प्ट में कोई नहीं बचा सकता। आपको क्वेश्चंस को 4 कैटेगरीज में देखना चाहिए, 3 कैटेगरीज में या 4 कैटेगरीज में। फर्स्ट, आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व देम इमीडिएटली। देन वो क्वेश्चंस जिनको लॉजिक के साथ सॉल्व किया जाता है, फिर उनको सॉल्व करो आप सेकंड राउंड के अंदर। फिर थर्ड राउंड के अंदर आप रिस्की क्वेश्चंस के ऊपर सोचो कि क्या वो अटेम्प्टेबल हैं या नहीं है। अब ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई क्वेश्चन अटेम्प्टेबल है या नहीं है, इनको हम आगे समझेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मस्ट लीव क्वेश्चंस, यानी कि वो क्वेश्चंस जिनको कंप्लीटली हमें छोड़कर ही आना है। नाउ रॉन्ग एलिमिनेशन कैसे काम करते हैं? देखो, अगर आपको साइंटिफिक एलिमिनेशन होएगी और डिसिप्लिन्ड रीजनिंग अगर आपके पास होगी, दैट रिक्वायर्स एटलीस्ट वन रिलायबल फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल एंकर। मतलब कोई ऑप्शन हमारे सामने है, अगर हम साइंटिफिकली उस ऑप्शन को सोचेंगे तो उस ऑप्शन में हमारे पास कोई ना कोई एक रिलायबल एंकर पॉइंट होना चाहिए। मतलब उस ऑप्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ है, हमें हमारी नॉलेज से उस ऑप्शन को समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये सही है। हमारे पास कोई ना कोई एंकर जरूर होना चाहिए कि क्यों ये ऑप्शन सही है। गेसवर्क से काम यहां नहीं चलेगा। आइडेंटिफाइंग एनी एक्सट्रीम वर्ड एक्यूरेटली। कोई एक्सट्रीम वर्ड तो नहीं है वहां पे, इसको हमें एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डिटेक्टिंग रॉन्ग अथॉरिटी और मैंडेट, स्पॉटिंग अ कॉज इफेक्ट रिवर्सल, आइडेंटिफाइंग अ साइंटिफिकली और लॉजिकली इम्पॉसिबल स्टेटमेंट, रिड्यूसिंग रिस्क थ्रू क्लियर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग। और रैंडम गैसिंग अगर हमारे पास होती है, अगर हमने साइंटिफिक टेक्निक नहीं सीखी, अगर हमने पेपर सॉल्व करने की टेक्निक नहीं सीखी, तो फिर हम करते हैं रैंडम गैसिंग। और रैंडम गैसिंग कैसे काम करती है कि ये ऑप्शन अजीब सा लग रहा है, यूपीएससी यूजुअली ऐसे नहीं देता ऑप्शंस। लॉन्गेस्ट ऑप्शन होगा तो जनरली सही होगा, सी ज्यादा कॉमन होता है या बी ज्यादा कॉमन होता है,
दो ऑप्शन सिमिलर हैं, एक चूज कर लेते हैं। गैस वर्क होता है तो इस तरीके से दिमाग चलता है। साइंटिफिक टेक्निक अगर सीखी होती है, अगर हमने हमारे ब्रेन को साइंटिफिकली ट्रेन किया है, तो फिर हमारा दिमाग इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर एक्सेसिव टाइम स्पेंड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उनके पास टाइम बहुत कम बचता है, और इतने कम टाइम के अंदर फिर वो जब इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं ना, तो उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ही नहीं पाते, और उस चक्कर में इजी क्वेश्चंस को भी गलत करने लगते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कैसे इसको सही तरीके से किया जा सकता है कि फर्स्ट राउंड आपका होना चाहिए सोल्व ओनली श्योर एंड इजी क्वेश्चंस। सेकंड राउंड के अंदर आप अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस को सॉल्व करो जिनके अंदर साइंटिफिक एलिमिनेशन लगेगी। ये हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये हैं एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस। फिर थर्ड राउंड के अंदर आते हैं रिस्की क्वेश्चंस। देखो, रिस्की क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तभी किया जाता है अगर उसके अंदर हम स्टेटमेंट्स के अंदर प्रॉपरली साइंटिफिकली with a accurate knowledge base, if we can found any anchor in the option, and if we are not able to find any anchor, then simply leave that question. ठीक है, अब देखो, एक स्टूडेंट है जिसके पास सिर्फ कंटेंट है, और एक स्टूडेंट है जिसके पास ट्रेंड एग्जाम हॉल बिहेवियर है। दोनों में फर्क क्या है? जब वो प्रिपरेशन करेंगे तो वो जो कंटेंट ओनली वाले स्टूडेंट हैं, दे विल ओनली रीड मैनी बुक्स एंड सॉल्व मॉक्स। ऑन द अदर हैंड, द ट्रेन्ड एग्जाम हॉल स्टूडेंट्स विल रीड द कंटेंट एंड decode the PYQs along with whatever they are reading. They are linking their reading with the PYQs with their proper decoding. Now PYQs की कैसे डिकोडिंग होती है, आप पिछली वीडियोस देख लो। स्ट्रेटेजी, कंटेंट ओनली वाले स्टूडेंट्स एंटर एग्जाम हॉल विदाउट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, और स्टूडेंट बी प्रैक्टिसेस एलिमिनेशन साइंटिफिकली। एग्जीक्यूशन की जब बारी आती है तो जो कंटेंट ओनली वाले होते हैं दे एग्जीक्यूट ओवर अटेम्प्ट्स, और ट्रेन्ड स्टूडेंट्स जो हैं दे कंट्रोल अटेम्प्ट्स एंड क्लासिफाइज द क्वेश्चंस एक्यूरेटली। फिर अगर प्रेशर जब बढ़ता है तो कंटेंट ओनली वाले स्टूडेंट जो है वो दे पैनिक इन डिफिकल्ट पेपर्स, और ट्रेन्ड एग्जाम हॉल वाले लीव हाई रिस्की क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। आउटकम इसका क्या होता है? स्टूडेंट ए लूजेस मार्क्स थ्रू नेगेटिव मार्किंग, और स्टूडेंट बी की स्ट्रेटेजी होती है कि वो प्रोटेक्ट करता है अपने स्कोर को। यानी कि ये जो स्टूडेंट बी है वो खेलता है डिफेंसिव। ठीक है, वो अननेसेसरी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। स्टूडेंट बी का मेन पर्पस होता है कि मुझे नेगेटिव मार्क्स को बचाना है, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट एकेडमिक एग्जाम। यहां आपको 90-95% 100% नहीं लाने, यहां आपको बस दूसरों से ज्यादा एक नंबर लाना है। ठीक है, अब देखो, आप जब पढ़ते हो तो आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से होनी चाहिए? सबसे पहले आपको लेनी चाहिए नॉलेज। आप अपने जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ते हो, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, जो भी फैक्चुअल अवेयरनेस करते हो, इन सबको, इनकी विड्थ और इनकी डेप्थ, अब इन दोनों को आप करोगे इंक्रीज। सेकंड होती है एमसीक्यू टेक्निक। आप एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक सीखोगे। एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक, दिस साइंटिफिक वन। नॉट द गेस वर्क, जैसे कि स्टेटमेंट लॉजिक, ऑप्शन एलिमिनेशन, ट्रैप आइडेंटिफिकेशन, अथॉरिटी मैपिंग, कॉज इफेक्ट चेकिंग। फिर
थर्ड लेवल हमारा होना चाहिए ट्रेनिंग का एग्जाम बिहेवियर, अटेम्प्ट डिसिप्लिन, टाइम कंट्रोल, पैनिक कंट्रोल, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल, राउंड वाइज सॉल्विंग। ठीक है, अब अटेम्प्ट और लीव कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने देखा, सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए कि डू आई हैव अ रिलायबल एंकर, इफ नो देन इमीडिएटली लीव दैट क्वेश्चन। और अगर आपके पास है एक रिलायबल एंकर, देन कैन आई एलिमिनेट एटलीस्ट टू ऑप्शंस लॉजिकली, एटलीस्ट टू ऑप्शंस, एटलीस्ट टू ऑप्शंस। If no, then leave immediately. And if yes, then is this pure a guesswork? और जो मैंने एलिमिनेट किया, is the risk worth taking? जो मैंने एलिमिनेट करे हैं दो ऑप्शन, क्या वो मैंने गैसवर्क से एलिमिनेट करे हैं या लॉजिकली एलिमिनेट करे हैं कि मैं इनमें रिस्क ले सकता हूं? अगर गैसवर्क से करे हैं तो लीव देम इमीडिएटली, और अगर लॉजिकली करे हैं तो विल दिस अटेम्प्ट प्रोटेक्ट और डैमेज माई स्कोर? फोर्थ, आपको फिर ये सोचना है कि क्या मैं अगर अब भी इसको अटेम्प्ट करता हूं तो ये मेरा स्कोर बढ़ाएगा या कम करेगा। अगर आपको लगता है कि इट कैन डैमेज योर स्कोर, लीव इट इमीडिएटली। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अब ये मेरा स्कोर बढ़ाएगा, देन यू फाइनली अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं शॉक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। देखो, जब भी फैक्चुअल शॉक आपको मैनेज करना हो ना, तो सबसे पहली चीज, डू नॉट पैनिक, डू नॉट एज्यूम योर प्रिपरेशन हैज फेल्ड, चेक if any single statement is logically testable. If no anchor exists whatsoever, leave that question immediately. Move to the next question calmly. Because अगर टफ है ना क्वेश्चन, वो सबके लिए टफ है, आप उसको साइंटिफिकली छोड़ोगे, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने साइंटिफिकली प्रिपरेशन अपने आप की नहीं करी, वो उसको अटेम्प्ट करके आएंगे और वहां से नेगेटिव लेके जाएंगे। बट आप अगर वहां से प्लस नहीं लेके जा रहे तो कम से कम माइनस भी नहीं लेके जा रहे, और जो उसको अटेम्प्ट करेंगे उनके मैक्सिमम चांसेस हैं कि दे विल गेट नेगेटिव फ्रॉम देयर। फिर होती है पोलैरिटी फर्स्ट। देखो, पोलैरिटी फर्स्ट में ये होता है कि हम क्वेश्चन की पोलैरिटी को समझते हैं, इससे हमारी सिली मिस्टेक होने से बचती है अंडर प्रेशर। जब प्रेशर नहीं है ना, तब आप पोलैरिटी को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन प्रेशर में हमारी बहुत बार गलती यही हो जाती है कि क्वेश्चन में पूछा होता है कि विच ऑफ देम आर नोट करेक्ट, और हम वो नोट को प्रेशर के अंदर स्किप कर देते हैं और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराते हैं, वहां हो जाती है सिली मिस्टेक। बिफोर सॉल्विंग, explicitly verify the question polarity. Is it asking for correct or incorrect, not correct or correct, best reflects, how many, which of the following? ये सारे polarities हैं, इनको अंडर प्रेशर समझना बहुत मुश्किल होता है। जब प्रेशर नहीं होता, विदाउट प्रेशर, जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जब आप अपने रूम में सॉल्व कर रहे हो, वहां आप इनमें गलती नहीं करोगे क्योंकि प्रेशर नहीं है। लेकिन जब प्रेशर होता है ना, तो हमारा ब्रेन डेलिबरेटली कीवर्ड्स को स्किप करता चलता है, बिकॉज कीवर्ड्स समझने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, और ब्रेन ऑलरेडी प्रेशर में है, थक चुका है, उसे एनर्जी चाहिए प्रेशर में सरवाइव करने के लिए। तो वो फिर जो और चीज़ें हैं जहाँ पे एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए, फिर उन चीज़ों को स्किप करता चलता है, और प्रैक्टिस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, देखो, टाइम राउंड स्ट्रेटजी कैसी होती है कि स्टेज 1 यानी कि आप राउंड 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ श्योर क्वेश्चंस को करोगे, राउंड 2 के अंदर आप मॉडरेट क्वेश्चंस को करोगे, यानी कि जहां पे साइंटिफिक एलिमिनेशन लगनी है, लॉजिक एंकर्स लगने हैं। ठीक है, फिर राउंड 3 के अंदर आप कंट्रोल्ड रिस्की क्वेश्चंस को करोगे, और लास्ट राउंड नो एंकर क्वेश्चंस, सिंपली लीव देम। ठीक है, नाउ अब आप जब इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि यानी कि जो प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है वो आपका क्या होना चाहिए अब इस टाइम पे। देखो,
स्टॉप चेजिंग ओनली हाई अटेम्प्ट्स। आप हाई अटेम्प्ट्स को चेज करना बंद कर दो। फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड ऑप्टिमल रिस्क ओवर शेयर वॉल्यूम। बिल्ड एन अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। Predefine your rules of engagement before entering the hall. Practice mock tests in rounds. Train muscle memory for 3-round strategy. Analyze wrong answers by behavior. Move beyond just reading the correct answer. Explanation. Practice leaving questions without guilt. Train your ego to let go of unanchored traps. Now, देखो, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको वहां पे क्या क्या मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। जब आप मॉक्स दोगे तो आपको किन किन मिस्टेक्स को, किन किन एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट इज द नॉलेज गैप, देन मिस रीडिंग, यू मिस्ड द पोलैरिटी और कीवर्ड्स, देन रॉन्ग एलिमिनेशन caused without a logical anchor, then over attempting, then time pressure, then panic, then wrong answer change, then should have left the question. आपको इन सारे एरर्स के ऊपर फोकस करना है और आपको कोशिश करनी है कि इन सब के ऊपर एरर्स मैं ना करूं। ठीक ठीक है। Prelims 2026 has given a clear lesson. In an unpredictable paper, the student who panic loses control, student who overattempt losing marks, student who guesswork blindly suffers negative marking, student who stays calm, reads carefully, eliminates scientifically, and leave high risky questions protects the score. For 27, do not prepare only the knowledge. Prepare for behavior, prepare for pressure, prepare for uncertainty. Prelims marks are not only gained by what you attempt, marks are also saved by what you wisely leave. ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।